ताकटे ताकटे तातर करते रहते कता के दी नागे 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 दान दान ताकटे ताकटे तातर करते रहते कता के दी नागे 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 नागे। सुबह उठने के बाद आपका पेट आपसे मांगता है हल्का लेकिन पौष्टिक खाना, पर आप उसकी डिमांड को अनसुना कर अपना काम करने में लग जाते हैं। कभी स्कूल जाने की जल्दी तो कभी ऑफिस जाने की, और वही पुराने बहाने, भूख नहीं लग रही, मन नहीं है, अभी नहीं बाद में कर लूंगा। अपनी इस बुरी आदत को बदल डालिए, क्योंकि आप ऐसा करके अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ भी ऐसा जिसका खामियाजा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि खाली पेट बीमारियों का अड्डा है। खाली पेट रहने से पेट में एसिड बनने लगता है, जो धीरे धीरे आपको पेट की बीमारियों की तरफ धकेलने लगता है। इसके अलावा अल्सर, एसिडिटी, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, कमजोरी महसूस होना, ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होना, वजन का बढ़ना या कम होना, डायबिटीज का खतरा, खून की कमी और याददाश्त कम होना जैसी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, आपको अस्पतालों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। वैसे तो ब्रेकफास्ट ना करना सबके लिए नुकसानदायक है, लेकिन स्टूडेंट्स, गर्भवती महिलाएं और वो लोग जो रोज ट्रैवल करते हैं और हर रोज काम पर जाने वाले लोगों को इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो हमारी यही सलाह है कि आज से प्रण लें कि आप ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करेंगे, और अगर आप अब भी नहीं जागे तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहें। फायदे और नुकसान की लिस्ट बनाना शुरू कर दें। हमें पूरा यकीन है कि इसके बाद आप ब्रेकफास्ट को लेकर कोई बहाना नहीं बनाएंगे। याद रखिए, हमारा मकसद आपको फिट रखना है। हेलो, वेलकम टू फिट रहेगा इंडिया। मैं हूं अंजू सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया नारंग, वेलनेस एक्सपर्ट, जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब देंगी। सोनिया, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे कि आज आपने क्या ब्रेकफास्ट टाइम से किया? अगर नहीं किया तो समझो आप नरक में जाओगे। क्या आप खाना ठीक से खाते हैं? नाश्ते में आलू, पराठे, दही या फिर पकौड़ियाँ? चलते फिरते हो जाता होगा आपका नाश्ता। तो जरा ठहरिए, अगला निवाला मुंह में लेने से पहले थोड़ा सा समय दीजिए हमें भी। यकीन मानिए, हम आपके दोस्त हैं, लिहाजा आपको खाना खाने का सही तरीका बताना हमारा फर्ज है। अगले 30 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहें। आपको जिंदगी भर के लिए टेंशन फ्री हम कर देंगे। फिर आपको ना मोटा होने की चिंता सताएगी और ना ही ओवर ईटिंग की। और इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप अपनी डाइट से जुड़ा हुआ कोई सवाल जानना चाहते हैं, उसका सही जवाब जानना चाहते हैं, कोई उलझन है, तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है fitraho@lifeindia.tv। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं फिट रहेगा इंडिया की। और आपको बता दें कि हमारा नंबर भी है 01142788837। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर सोनिया नारंग से सीधे बात कर सकते हैं। डॉक्टर, ब्रेकफास्ट को लेकर हमने अक्सर देखा है कि लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं। सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जल्दी ऑफिस पहुंचना होता है, जल्दी स्कूल जाना होता है, काम पर निकलना होता है, या तो अव्वल हम नाश्ता करते ही नहीं, और कभी कभी करते हैं तो जल्दी जल्दी करते हैं और इसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से हम लंच या फिर डिनर प्रिपेयर करते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए क्या आप बातें बताना चाहेंगे? देखिए, नाम ही है ब्रेकफास्ट, मतलब कि जो व्रत आपने रात को रखा उसको तोड़ना है। ब्रेक द फास्ट विच यू केप्ट इन द नाइट। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, इन्फेंट को, जो 2 या 3 दिन का बच्चा है, वो रात को उठ जाता है भूख की वजह से, वो रो पड़ता है। हर 2-3 घंटे के बाद उसको एक फीड की डिमांड होती है। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको रेगुलर सप्लाई चाहिए ग्लूकोज की। रात को आप सो गए, फिर भी आप जब सुबह उठते हैं, आप तो खाना खा के सोए थे, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो आपका फास्टिंग जो ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन होता है। तो रात को आपके ब्रेन ने उस खाने को यूटिलाइज कर लिया बिकॉज उसको ज़रूरत थी। अब सोते हुए शरीर को अगर ग्लूकोज की ज़रूरत थी तो हम क्यों इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि हमें जागते हुए ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, बहुत सारी हमारी अभी चोर्स हैं, मुझे काम करना है, मैं कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हूँ, स्टूडेंट हूँ, वगैरह वगैरह। तो एक गुरबानी में कहा जाता है देख तेग फतेह। आप अगर जानते हैं इस बात को, देग का मतलब होता है खाना, तेग है तलवार, और फतेह मतलब अगर पहले खाना फिर तलवार और फिर ही हम जीत कर पाएंगे। तो चाहे आप वॉरियर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं, द प्रायोरिटी इज कि जब आपका पेट भरा होगा तभी आप आगे अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अक्सर होता यही है कि ब्रेकफास्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं। खाना खाना बहुत ज़रूरी है लेकिन उसे हम स्किप कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट के बारे में बताते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट दिन का पहला मील होता है, इसलिए ब्रेकफास्ट लेते समय काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे खाने में सभी पोषक तत्व हो, हेल्दी हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। सुबह ठीक से नहीं खाया तो दिन खराब, सेहत बर्बाद। एक अच्छा ब्रेकफास्ट हेल्थ के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ब्रेकफास्ट स्किप करने से लंच तक काफी लंबा गैप हो जाता है और इसका सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मतलब ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो सेहत का कबाड़ा हो सकता है, पूरे दिन बैंड बज सकता है। तो अगर आप फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए ब्रेकफास्ट से जुड़े वो तमाम टिप्स जो आज हम आपको फिट रहेगा इंडिया में बताने जा रहे हैं। सुबह सुबह आप ही की तरह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सो रहा होता है, इसलिए सबसे पहले जरूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम को जगाना। ज्यादातर लोगों की आदत होती है उठते ही बेड टी पीना। क्या आप जानते हैं खाली पेट चाय पीने से एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है? अगर चाय पीने की लत ज्यादा है तो पहले थोड़ा गर्म पानी पिए और फिर चाय, इससे पेट में एसिड नहीं बनेगा। जैसे नॉर्मली कई लोग होते हैं सुबह उठते ही चाय पीते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड हैबिट। सबसे पहले उठते ही अगर सर्दी का मौसम है थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर पिए, ताकि आपका जो सिस्टम है उसको फ्लश होने का एक मौका मिले, और उसके बाद फिर आप अपना जो भी आप चाय लेना चाहते हैं या कुछ भी लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। दिन की बेहतर शुरुआत के लिए जरूरी है कि ब्रेकफास्ट में सही कैलोरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्बिनेशन हो। दिन भर एनर्जेटिक रहना है तो दिन की पहली मील यानी ब्रेकफास्ट हेल्दी होनी चाहिए। हैवी खाना न खाएं। लस्सी, पराठा, 2-3 अंडों का ऑमलेट जैसी चीजों से पेट को ओवरलोड न करें। अगर आपके पास फिजिकल वर्क कम है तो हैवी, फ्राइड या ऑयली खाना न खाएं। कुल मिलाकर ब्रेकफास्ट नॉन स्पाइसी, लाइट और हेल्दी हो। नाश्ते में इडली, दलिया, स्टीम्ड चीजें, दूध, एग व्हाइट, अंकुरित अनाज, ब्रेड, जूस लेना सबसे बेहतर है। खास तौर पर नाश्ते में फ्रूट्स लेना बहुत अच्छा होता है। थोड़ा थोड़ा हर तरह की चीजें खाएं। इससे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट सब कुछ बॉडी में जाएगा और आपका शरीर दिन भर की मेहनत के लिए तैयार हो सकेगा। देखिए, जो ब्रेकफास्ट का टाइम है उसको कहते हैं ये कफ का टाइम होता है। नाश्ते का टाइम कफ का टाइम होता है, जिसके अंदर आपका जो बॉडी होता है आपके टॉक्सिन्स को बाहर फेंकता है। तो जो कफ प्रकृति के लोग हैं जिनकी हैवी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनको ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम पे वो फ्रूट ले सकते हैं, या कोई हर्बल इन्फ्यूजन ले सकते हैं, या कुछ बादाम ले सकते हैं। जो थोड़े से लाइट, जिनका वज़न कम है और जिनको हम वात प्रकृति भी कहते हैं, उनको थोड़ा सा हेवी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। जैसे कि ओट पॉरेज ले लिया, या व्हीट पॉरेज ले लिया, या इडली ले लिया। मगर ब्रेकफास्ट इतना भारी भी नहीं करना चाहिए कि जिससे कि आपको नींद आए। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि ब्रेकफास्ट में सेहत का राज छिपा है, यानी ईट राइट, लिव ब्राइट। फिट रहेगा इंडिया, लाइव इंडिया। एक कॉलर है रजनी, जिन्होंने हमें दिल्ली से कॉल किया है। रजनी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। मैं अपनी बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिनकी डेट है 30 मार्च 1989। रजनी, आप किस बारे में जानना चाहती हैं? मैम, इसकी ना बहुत गैस बनती है और इसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत कमजोरी। एज कितनी है? एज इसकी 22 हो जाएगी अब 30 मार्च को। यानी डाइजेशन की प्रॉब्लम है जो मुझे समझ आ रहा है। जी, इसके बहुत मतलब गैस वगैरह बनते पेट में, और इससे भूख। जी बिल्कुल, और हम सोनिया बता भी रहे हैं कि अगर आपने ठीक से खाना नहीं खाया तो पेट में ज्वालामुखी फटेगा, मतलब वही गैस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है। क्या बताना चाहेंगे? तो देखिए, यहाँ पे अभी जो मुझे समझ आया, मेन क्वेश्चन यही है कि बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस रहता है। तो जनरली गैस्ट्राइटिस ज़्यादा ट्रिगर होता है अगर आप खाली पेट पे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने मील्स को स्मॉल और फ्रीक्वेंट रखें, थोड़ा थोड़ा खाएं, दिन भर खाएं, और ज़रूरी है कि नाश्ता बिल्कुल स्किप ना करें। साथ ही साथ जो थोड़े से जो घरेलू नुस्खे हैं उसमें है कि आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन और ज़ीरा रात को भिगो के वो वाला पानी आप यूज़ कर सकते हैं या बॉईल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्राइटिस आपको किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है, क्या वो स्पाइसी खाने से हो रहा है या हैवी खाने से या मैदा खाने से हो रहा है, ये आप 3 या 4 दिन अपनी डाइट लिखना शुरू कीजिए और आपको पता चलेगा कि आपको गैस्ट्राइटिस किस वजह से ट्रिगर होता है। बिल्कुल। संजय है एक दर्शक इलाहाबाद से। संजय, सवाल पूछें। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी, सवाल पूछिए। मैम, मैं मेरी मिसेज के लिए पूछता हूँ, मुझके पेट में मैम गैस बहुत बनती है जी, आपकी वाइफ की एज कितनी है संजय, और क्या कोई और भी प्रॉब्लम है उन्हें इसके साथ? इसके बीच में चल रहा है। तो सवाल वही कॉमन है, पेट में गैस बनना, गैस्ट्राइटिस का। जी देखिए, यहाँ पे अगर आपका आप किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिल चुके हैं और आपका कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह हो चुका है, कोई उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, तो मेजरली जो नोटिस में आता है वो फॉल्टी लाइफस्टाइल ही होता है, फॉल्टी खाना पीना ही होता है, या तो आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग गैप दे दिया और उसके बाद एक हैवी मील ले लिया जो गैस्ट्राइटिस ट्रिगर करता है। बाकी जो घरेलू नुस्खे हैं उसमें आप ज़रूर अपने डाइट में जो हम इंडियन क्विजीन में यूज़ करते हैं कि अदरक, लहसुन, अजवाइन, जीरा, इनका उपयोग जरूर करें। और थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सेल्फ ऑब्जर्वेशन रखिए कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है। एज आई सेड अर्लियर कि स्पाइसी है या ओवरलोड करे हैं या लॉन्ग गैप है या स्ट्रेस की वजह से गैस्ट्राइटिस है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि क्या चीज़ ट्रिगर करती है। जी बिल्कुल। और सोनिया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे ये ट्रिगर हो सकता है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। और आज हम ब्रेकफास्ट की विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि हमारी अक्सर आदत होती है कि सुबह उठते ही हम खाली पेट चाय लेते हैं। इसका कितना फायदा या कितना नुकसान हो सकता है, ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेकफास्ट को लेकर कोई बहाना नहीं बनाएंगे। याद रखिए, हमारा ब्रेकफास्ट की, और हमें से ज्यादा लोगों की डॉक्टर आदत यही होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम चाय या कॉफी लेते हैं और हमें लगता है कि इससे हमारी नींद बिल्कुल छूमंतर हो जाती है, लेकिन ये गलत है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, जो टी और कॉफ़ी है एक तरह की, वो मैं कहूँगी हर्बल मेडिसिन है। और हर्बल मेडिसिन इसलिए क्योंकि जो टी है आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इम्प्रूव करती है, आपकी अलर्टनेस इम्प्रूव करती है। और जैसे मेडिसिन अगर आप ओवरडोज कर लें तो नुकसान करती है, उसी तरह से ये ओवरडोज से नुकसान करती है। तो मतलब अगर आप 1-2 कप चाय पिए तो वो फ़ायदा करेगी, बट अगर आप इतनी ज़्यादा चाय पिए तो नुकसान करेगी, एसिडिटी बढ़ाएगी, गैस बढ़ाएगी, स्टमक में कॉन्स्टिपेशन करेगी। कुछ लोगों को चाय कॉफी की लत लग जाती है। ऐसे में आप इस आदत को हर्बल टी या लेमन टी से मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके कई और फायदे भी हैं। देखिए, 2 तरह की काढ़े होते हैं। जैसे एक तो होता है चाय। जो चाय है बेसिकली उसके अंदर चाय की पत्ती है, मगर जो इन्फ्यूजन है, जैसे आजकल आप देखते हैं हर्बल इन्फ्यूजन्स, उसके अंदर चाय की पत्ती तो नहीं होती है। उसके अंदर जैसे अदरक है या दालचीनी है, इलायची है, उसमें सिर्फ ये सारी चीज़ें होती हैं, मगर उसका कलर चाय जैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये जो हर्बल इन्फ्यूजन्स हैं, ये अगर आप लें तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। बट अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो उससे पहले फिर आपको थोड़ा सा गर्म पानी पीना चाहिए। चाय हो या कॉफी, ताज़ा बनाकर ही पीनी चाहिए। आधे घंटे से ज्यादा रखी हुई चाय या कॉफी को ठंडा या दोबारा गर्म करके न पिए। पुरानी रखी चाय और कॉफी में नुकसानदायक तत्व बनने लगते हैं। रात में सोने से पहले चाय न पिए, इससे नींद न आने की समस्या हो सकती है। लेकिन अंत में हम आपको ये जरूर बता दें कि मौसम कोई भी हो, पानी पीना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ चाय कॉफी के सहारे पानी की जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता। वाटर इज कंसर्न, वाटर तो प्लेन वाटर ही सबसे ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। जूसेस वगैरह इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपके शरीर को 8 से 10 ग्लास पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। और अगर सपोज ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा अगर उसको सूप या वेजिटेबल सूप से रिप्लेस कर सकते हैं, मगर जूसेस थोड़े ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो वो आप लिमिट में ही पी सकते हैं। जैसे दिन में 1 ग्लास जूस पी सकते हैं। बाकी पानी, हर्बल इन्फ्यूजन्स, तो इस टाइप से आपको कवर अप करना चाहिए। तो इन खास बातों के साथ इस कूल मौसम में लीजिए हॉट टी और कॉफी का मजा। फिट रहेगा इंडिया, लाइव इंडिया। तो बिल्कुल, अगर आप भी चाय के आदी हैं तो इसे बदल दीजिए, क्योंकि चाय के फायदे एक आधा होगा कि आपको आपकी नींद भाग जाती है, लेकिन इसके नुकसान बहुत है। और खासतौर पर जैसा कि डॉक्टर सोनिया नारंग हमें बता रही है, खाली पेट इसे लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आप स्टूडियो में आए, दर्शकों की कॉल ली। सोनिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही फिट रहेगा इंडिया में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे लाइव इंडिया के साथ। नमस्कार।